आज हम कुलयन के बारे में बात करेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ तरह की टर्म इस्तेमाल होती हैं, लाइक कुलयन डायामीटर है, कुलयन फ्रीक्वेंसी है, कुलयन नंबर है, मीन फ्री पाथ है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। आप कुलयन के बारे में क्या जानते हैं? हमें समझना चाहिए कि जब दो बॉडीज, हार्ड बॉडीज या जिसको आप हार्ड स्फीयर कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के इतना करीब आए कि वो एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो हम कहते हैं दिस इज कुलयन। यानी ये एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ये एक बॉडी है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब ये दूसरे के करीब आए सच दैट इस तरह से कि ये अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड कुलयन। और हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल वो हरकत में रहते हैं, उनकी हरकत जो है वो रैंडम हरकत होती है और वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और जिस वेसल के अंदर, जिस बर्तन के अंदर बंद होते हैं, उसकी दीवारों के ऊपर भी वो स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो कुलयन क्या है ये तो हमने देख लिया। अब कितने कुलयन होंगे और एक मॉलिक्यूल कितने कुलयन करेगा और कुलयन के दौरान वो कितना फासला तय करता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। और उसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कुलयन नंबर की। कुलयन नंबर निकालने के लिए, कुलयन नंबर बेसिकली है क्या? टोटल नंबर ऑफ कुलयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी कुलयन हो रहे हैं उनकी तादाद को हम कुलयन नंबर कहते हैं। कुलयन नंबर निकालने के लिए हमें पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करना चाहिए और वो है कुलयन फ्रीक्वेंसी। तो कुलयन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कुलयन फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ कुलयन by one molecule per unit volume। यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक मॉलिक्यूल जो कुलयन करता है उसको हम कुलयन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल की कुलयन हमें पता लग जाएंगे तो हम टोटल कुलयन जो सारे मॉलिक्यूल कुलयन कर रहे हैं उसको भी पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक मॉलिक्यूल के कुलयन को पता कर लेंगे तब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक इमेजिनरी सरफेस, एक इमेजिनरी सिलेंडर उसको लेते हैं। अच्छा, यानी गैस वेसल के अंदर आप समझे कि ये आप एक सिलेंडर को इमेजिन कर रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे और वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे भी शायद हों, ऐसे भी हों, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। फिर वक्त हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका हम डाया मान लेते हैं 2 सिग्मा। सिग्मा क्या है? पहले इस चीज को देख लें जरा। देखिए ये कुलयन जो मैंने आपके सामने डिफाइन की है, तो जिस वक्त कुलयन होता है, ये दो मॉलिक्यूल लेट्स से ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये आपस में कोलाइड करते हैं। हम कहते हैं मॉलिक्यूल ए का सेंटर ये है, मॉलिक्यूल बी का सेंटर ये है। तो जिस वक्त ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो
कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस आता है इसको हम कहते हैं सिग्मा, और बाय टर्म इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है, इसे कहते हैं कोलाइडियन डायामीटर। और ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका आप देखें, इसका डाया मैंने 2 सिग्मा रखा हुआ है। नाउ हम यहां पे एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल ए की। ये मॉलिक्यूल ए है और यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल लेट्स से आप उसे कहते हैं बी, सी, डी, ई वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जब ये मूव करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इसके साथ कोलाइड करने जा रहे हैं। अच्छा, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? इस सिलेंडर की लेंथ हम रखते हैं सी बार। इस सिलेंडर की लेंथ हम रख रहे हैं सी बार। रिमेंबर कि इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास ए है, इसकी वेलोसिटी सी बार मीटर पर सेकंड है। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सी बार मीटर पर सेकंड है और हमने इस इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ कितनी दी है? सी बार। इससे क्या मुराद है आप समझ गए होंगे कि 1 सेकंड के अंदर ये मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 1 सेकंड में सी बार मीटर फासला तय करता है और सी बार मीटर इसकी पूरी लेंथ है। सो 1 सेकंड में वो इसकी एक एंड से इसके दूसरे एंड की तरफ पहुंच जाएगा। नो, अब हम देखना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल यहां पे कितने कोलाइड कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी ये नोटेशन है, बिल्कुल सिंपल सा ये केस है कि देखो जितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं तकरीबन कितने कोलाइड करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल से वो स्ट्राइक ना कर रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास वो स्ट्राइक करेगा। लिहाजा जितने मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर इस वक्त मौजूद है उनके साथ ही वो कोलाइड करेगा, क्योंकि वो 1 सेकंड में यहां से यहां तक आ सकता है मैक्सिमम। अच्छा, तो कितने कोलाइड करेगा? जितने मॉलिक्यूल मौजूद है। अब मॉलिक्यूल कितने हैं तो हम इनको निकालते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए हम कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि इसका डायमीटर जो है 2 सिग्मा है, तो अगर आप इसका रेडियस निकालें तो रेडियस ऑफ सिलेंडर वो सिग्मा हो जाएगा। सही है। अगर इसका रेडियस ये है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास आ जाएगा, जैसा कि आपको फॉर्मूला आता होगा, पाई सिग्मा स्क्वायर। आपने जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल की जो ज्योमेट्री है उसमें पढ़ा होगा कि गोल चीज का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर रेडियस जो है हमने सिग्मा लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये पाई सिग्मा स्क्वायर। नाउ इसका वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम आप जानते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये आ जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार। ठीक है। नाउ लेट्स से कि देयर आर n number of molecules in सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। फर्ज करें, सपोज करें कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट इस्तेमाल करें, मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल होंगे तो वो आप निकाल लेंगे। सिंपल है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर वो हमारे पास आ जाएगा n पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर।
और यही वो पॉसिबल नंबर ऑफ कोलिजन है जो ये मॉलिक्यूल करने जा रहा है। क्या ये ठीक है? नहीं, इसमें अभी एक पॉइंट रहता है। तो क्या रहता है, हमें समझना चाहिए कि कोलिजन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, नोट करेंगे। एक कोलिजन होता है जिसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कैसे होता है? ये मॉलिक्यूल इधर से आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इधर से आ रहे हैं और ये आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हेड ऑन कोलिजन है। और इन मॉलिक्यूल की अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी समझते हैं, एक दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी होती है, एक दूसरे के लिहाज से जब इनकी आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 2c बार। 2c बार यहां से आ गई। आप जानते होंगे एलिमेंट्री फिजिक्स में आप पढ़ के आएंगे 9th क्लास के अंदर कि जब बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन करके मालूम होती है। तो इस बॉडी की ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है c बार, ये मूव कर रहा है c बार वेलोसिटी के साथ। डायरेक्शन इसकी ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो आपने इनको ऐड करना है। c बार और c बार को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2c बार। तो ये एक कोलिजन है। दूसरा जो कोलिजन होता है दैट इज कॉल्ड की ग्रेजिंग कोलिजन। ग्रेजिंग कोलिजन क्या होता है? ग्रेजिंग कोलिजन ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस करके उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा आप इनकी डायरेक्शन को अगर आपस में मिलाने की कोशिश करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ये आपस में एक कोलिजन करेंगे। ऐसे इधर से आएंगे ऐसे और इधर को चले जाएंगे। अब आप देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो समझिए जरा, ये c बार से मूव कर रहा है, ये भी c बार से मूव कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अब वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट विल बी 0। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, देखो बच्चों समझिए जरा, इसे हम कहते हैं ये तीसरी टाइप का कोलिजन है, इसको आप साइड में कोलिजन कहते हैं। साइड में कोलिजन। अब ये साइड में कोलिजन क्या चीज है? इसमें एक मॉलिक्यूल लेट्स से इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और ये आपस में आगे कोलाइड करती है। नाउ अब जब ये यहां पे आगे कोलाइड करेंगे इस तरह से, देन व्हाट, इसकी वेलोसिटी c बार, इसकी वेलोसिटी c बार, व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा, ये वेक्टर मालूम करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर आप फिथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, आपको पता है। और यहां पे इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी c रिलेटिव, वो आप क्या लोगे? वो आप लोगे जी 2√c बार। आप फिथागोरस थ्योरम लगाएं और आप उसको लगा के आप ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√c बार, ठीक है। नाउ तो यहां पे जो मोस्टली कोलिजन पॉसिबल है, अगर आप समझें और इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर आप खुद से ये इमेजिन करके देखें तो मोस्टली जो कोलिजन होंगे वो हमारे पास ये वाले कोलिजन होंगे। मतलब हेड ऑन कोलिजन बिल्कुल आमने सामने आने के चांस बहुत कम है। यहां पे देखिए हेड ऑन कोलिजन तो मैंने को बनाया नहीं है। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि ये जो C मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल इसके सामने है, ये हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, ठीक है। और ग्रेजिंग कोलिजन के लिए भी बहुत कम चांस है। मोस्टली जो कोलिजन होंगे वो कौन से कोलिजन होंगे? मेरे मुताबिक वो साइड में कोलिजन होंगे। हो सकता है आपके बुक पर ये टर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन आप इसको जो है डेफिनेशन से समझ लीजिएगा और जो आपके बुक पर नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इनको ले चलिएगा। अलबत्ता बात ये है कि ज्यादातर कोलिजन ये वाले होने वाले हैं, लिहाजा जो वेलोसिटी हमें यहाँ फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी वो सिंपली c बार नहीं होगी। हम जब वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी टर्म को देखेंगे तो c बार सिंपली वेलोसिटी नहीं हम लेंगे, बल्कि हम इसके साथ फैक्टर लगाएंगे, ये वाला, ये फैक्टर ऐड करेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कि ये मॉलिक्यूल करने जा रहा है
वो जिसको हमने कहा कि वो मॉलिक्यूल की तादाद के बराबर है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट n पाई सिग्मा स्क्वायर c बार, 2 अंडर रूट n पाई सिग्मा स्क्वायर c बार। सो दिस विल बी द कुलाइन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है और इतने ही मॉलिक्यूल के साथ उसकी 1 सेकंड के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो कुलाइन कर सकता है। सो दिस इज द कुलाइन फ्रीक्वेंसी, वो इतने कुलाइंस करेगा। ये एक मॉलिक्यूल की बात है। व्हाट अबाउट द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो सारे के सारे मॉलिक्यूल कितने कुलाइन करेंगे, कुलाइन नंबर क्या होगा। तो वो जो सारे के सारे मॉलिक्यूल कुलाइन करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अलामत इस्तेमाल करेंगे Z11, उसके लिए आप अलामत इस्तेमाल करेंगे Z11 और वो बराबर आएगी किसके, n मल्टीप्लाई बाय Z1, कि हर मॉलिक्यूल कितने कुलाइन करता है, इतने मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आप वो निकाल लेंगे। लेकिन जब आप हर मॉलिक्यूल को काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक कुलाइन 2 दफा काउंट हो जाएगा, क्योंकि एक कुलाइन एक मॉलिक्यूल नहीं करता बल्कि 2 मॉलिक्यूल करते हैं। इसलिए आपको इसे हाफ भी करना पड़ेगा, आधा भी करना पड़ेगा, ताकि एक कुलाइन 2 दफा काउंट ना हो जाए। तो अब आप इसको देखें, ये फार्मूला आप देखें तो आप कुलाइन नंबर भी निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बार n से मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर पाई सिग्मा स्क्वायर c बार डिवाइड बाय 2। हाँ जी, आप 2 को जो है वो क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, तो एक 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कुलाइन नंबर का फार्मूला आ जाएगा 1/2 अंडर रूट n स्क्वायर पाई सिग्मा स्क्वायर c बार। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लें। हमें पता है कि c बार जो है वो किसके बराबर होता है, c बार बराबर होता है हमारे पास 8RT ओवर पाई m। और मेरा ख्याल है कि ये तरीका आपने पहले एक दफा क्लास में सीखा हुआ है। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, आप भी जानते हैं ये 8 जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 अंडर रूट 2 के, और ये जो अंदर पाई है वो बाहर वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा। बाहर वाला जो पाई है वो आप लिख सकते हो पाई अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय पाई अंडर रूट। ठीक है, तो इसको आप जरा हल करें तो हल करके ये क्या रह जाता है, ये 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा। 8 को हमने हल कर लिया। आगे क्या है, n स्क्वायर, पाई को हल करें तो पाई को हमने पाई अंडर रूट लिखा है, तो पाई अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अंडर रूट ऊपर बच जाएगा, उसको हम जबर के अंदर लिख लेंगे बाद में। सिग्मा स्क्वायर, तो c की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई RT ओवर m। सो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर द कुलाइन नंबर। ये कुलाइन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो एक मॉलिक्यूल की कुलाइन है, और ये तमाम मॉलिक्यूल की कुलाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं कुलाइन नंबर।